मत करो किसी से। भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी वनगमन कर गए। भरत जी पीछे पीछे गए और बोले कि भगवान अब पिताजी नहीं बचे, चल के राजपाट संभालो। भगवान राम ने भैया भरत जी को अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत जी ने खड़ाऊ लाके सिंहासन पर रख दी। नंदी ग्राम में रह के 14 वर्ष तक अयोध्या का राजपाट संभाला। आप लोग मुझे ऐसे मत देखो, मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। सिंहासन पर खड़ा हूं, रख दी, 14 वर्ष तक अयोध्या का राजपाट संभाला। ऐसा कहा जाता है आदरणीयों कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। मुझे नहीं पता इसका दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है इस बात की, लेकिन मुझे लगता है कि अयोध्या में किसी को इसलिए भी समस्या नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। भरत जी हाथ में पकड़े थे, मान लो पकड़ते भी आके तो क्या हाथ में तो उठाते। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, सब कुछ बढ़िया। और जैसे ही हमारे राम जी ने आके पांव में पहने तो पीछे से खड़ा होकर बोला कि तुम्हारी लुगाई तो दूसरे क्या लेके। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी कर सकी, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। और हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए गोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? छह 6.5 फीट के कद का करोगे क्या? आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा घाटा यदि कुछ होगा तो ये होगा कि मर जाओगे, इससे बड़ा लॉस कुछ नहीं होगा। और मान लो मर भी गए तो 9-10 महीना में फिर वापस। क्योंकि अभी इतने अच्छे कर्म तो हमने नहीं करे कि भगवान बोले सब प्लीज स्टे हियर फॉर सम टाइम। दूसरे दिन लाद दे के भेजेगा नीचे तो पहुंचो, संबल में लड़ाई हो रही थी तो पीछे से भाग गया था। भाई अगर उसको, ईश्वर को आपको शांत ही रखना होता तो 1992 के बाद ही क्या पैदा करता, पहले ही कर देता। बाकी बात सांचे की कमी है का। 6.5 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए, पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए, लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाए, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। तुमको क्या लगता है कि ये जो पीछे हमारे संत भगवान बैठे ये वैसे भगवा लपेटे घूम रहे हैं? भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। 3 दिन पहन के देखो, नानी ना याद आ जाए तो कह दो। भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना
राम ने मर्यादा में बड़े हुए, भगवा धारे महावीर दुष्टों के सम्मुख खड़े हुए, भगवा बाना पहने योद्धा जब रण में आ जाता है, दुश्मन पर काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। भगवा पहने एक युवक अंग्रेजों से टकराता है, 23 वर्षों की अल्प आयु में भगत सिंह बन जाता है। आज का ये दुपट्टा ये तुम्हारे लिए किसी पद्म श्री से कम नहीं है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। संत शिरोमणियों के द्वारा आपका ये सम्मान भाई राम तुम्हारे लिए ये किसी पद्म श्री से कम नहीं है। इस कवि सम्मेलन पर ये पूरे देश की धर्म ध्वजा आपको सम्मानित कर रही है। अब तो ताली बजा दो। एक बार सात्विक नीलजीत जी का भी सम्मान हो रहा है। ये संतों के द्वारा सम्मान निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का सम्मान है। आप भारतीय संस्कृति के ध्वजावाहक के रूप में यहाँ लोगों को